जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम त्रिकोणमिति के क्लास को आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के बारे में उसके सारे बेसिक्स को बताए थे और आज हम उसके वहाँ से आगे की ओर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और वहाँ पर पी, बी और एच के बारे में, यानी कि पी लंब, बी आधार और एच कर्ण के बारे में, और इन तीनों के रिलेशंस को समझा था कि अगर तीनों में दो दिया रहे तो उसमें से तीसरा कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको अगर एच को अगर लाएंगे तो रूट के अंदर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला अगर देखें तो पी स्क्वायर बराबर अगर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसको रूट में लाने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर बी का हो तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो चलिए, अगर आप सभी इसको कॉपी कर लिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप पे आते हैं। जब आपने इस बात को समझ लिया कि पी, बी और एच इन तीनों का जब रिलेशन आपने समझ लिया, तो उसके बाद आप सभी को एक चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसका जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे 6 होते हैं, जो कि साइन कॉस टेन आप जानते होंगे। तो उसके बारे में भी गहन अध्ययन हम करते हैं। तो आते हैं, तो अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं उसको। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC, और उसके हम 3 भुजा पी, बी और एच बना लिए हैं। क्योंकि इसका थीटा जो है वो कौनसी है, कौनसी को हमने थीटा माना है, और उसी के अनुदिश हम इस त्रिभुज में हम सारे भुजा को ले रहे हैं। क्योंकि ये हमारा कोण बी जो है समकोण है, इसलिए हमारा एच हो जाएगा हाइपोटेनियस सामने वाला। उसके बाद थीटा जो है उसके सामने वाला हमारा लंब होगा पी, और ये बी जो होगा हमारा आधार हो जाएगा। और इन्हीं तीनों पर पूरा त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो बन जाते हैं। और वो कैसे कैसे बनते हैं तो अभी जस्ट आप सामने देखिए। आप सभी पढ़ने वक्त थोड़ा सा गलती करते हैं कि पहले पी, बी, एच को नहीं पढ़ के आप पहले साइन थीटा कॉस थीटा को पढ़ने की गलती करते हैं, और इसीलिए आपको ये समझ में भी नहीं आता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से देखिए, इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें तो आप जानते होंगे, अगर कोई 3 व्यक्ति है या फिर 3 अंक है, अगर मान लीजिए 1 हो, 2 या 3 हो, तो इसको कितने तरीके से हम बटे में लिख सकते हैं या फिर अनुपात में लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि इसको या तो 1/2 लिख दें, या फिर 1/3 लिख दें, या फिर 2/3 लिख दें, या फिर आप बोलिएगा इसी को उल्टा दीजिए, यानी कि 2/1 लिख दीजिए, 3/1 लिख दीजिए, या फिर 3/2 लिख दीजिए। तो इन 3 अंकों को आप 6 तरीके से इसको सजा सकते हैं। आप इसे 6 तरीके से सजा सकते हैं, और ये 6 भी है जो तरीका, ये सारे अनुपात बन जाएंगे। तो इन 3 अंकों से कितने अनुपात बन गए, तो 3 अंकों से कुल 6 अनुपात बन गए। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पी है, बी है और एच हैं, तो उनके भी 6 अनुपात बन जाएंगे, और उसी अनुपात का हम वहाँ पे नाम रख देते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। तो उसी तरीके से हम पी, बी और एच को ले लेते हैं, और इन तीनों भुजा का जो अनुपात होगा उसे भी हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो पी को एच से भाग दे सकते हैं, आप P/H लिख सकते हैं। बी को एच से दे सकते हैं, या फिर P/B लिख सकते हैं। ये 3 तरीका हुआ, और इसी को फिर पलटा दीजिए तो एक हो जाएगा H/P, एक हो जाएगा H/B, और तीसरा हो जाएगा B/P। आप देख पा रहे होंगे कि इन्हीं 3 भुजाओं को हमने जो है अनुपात में, यानी कि बटे में
6 तरीके से सजा दिया। कितने तरीके से सजा दिया? तो 6 तरीके से। तो कभी ये नहीं सोचिएगा अनुपात पहले आया है, अनुपात सबसे पहले ये आया है और इसी का एक एक करके नाम रख दिए हैं। तो आप जैसे जानते भी होंगे साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, उसी का जस्ट उल्टा होता है। अभी आगे हम बताते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर। तो हम सामने में देख पा रहे होंगे कि 3 अनुपात को पहले लिख दिए हैं, जो कि इसका सबसे पहले जनरल अनुपात है जो कि P/H, B/H और तीसरा P/B। हम ऐसे लिख दिए हैं तीनों को। तो सबसे पहले इसका एक एक करके नाम रखा गया। तो P/H का अगर नाम रखें तो इसको नाम रख दिया गया साइन थीटा। थीटा ये कोण है हमारा, इसीलिए इसको थीटा लिए, और जो भी कोण रहेगा उसको वो कोण लेंगे। तो ये साइन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? B/H को हम कॉस थीटा ले लिए, यानी कि कॉस ले लिए इसको, और इसको ले लिए टेन, तो थीटा के लिए हो जाएगा टेन थीटा। तो आगे के लिए हम जो है इस जगह से त्रिभुज को हटाते हैं और फिर हम इस जगह और लिख देते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसे इसको हम उल्टा दिए हैं, यानी कि P/H को H/P, B/H को H/B और P/B को B/P लिख दिए हैं। तो जस्ट इसका जब उल्टा होगा तो इसी के कारण साइन का जो उल्टा है उसको हम कोसेक भी कभी कभी बोल देते हैं, और इसीलिए ये ऐसे उल्टा हो भी जाता है अनुपात में। और कॉस का क्या हो जाता है? तो भुजा के अनुपात में जब देखेंगे तो कॉस का हमारा सेक बन जाता है, और इसको सेक थीटा बोल देते हैं। और ये हमारा टेन जो हो जाता है वो कॉट थीटा बन जाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे 6 अनुपात जो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वास्तव में इसका वैल्यू ये नहीं होता, बल्कि अनुपात का मान ही हम ये रख देते हैं। तो इसके अनुपात को ही हम ये बोलते हैं। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है कि अनुपात का ही नाम है, इसीलिए इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से आप सभी का एक और फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, और इसको हम याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं अभी, किस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप सभी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है तो याद भी रखने का एक आसान सा तरीका है। तो आप सभी इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको फिर मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद करने के लिए हम आ जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक हम टेबल, और फिर देखते हैं। अगर हम इसको इस चार्ट में सजा दें तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है सबसे पहले साइन, कॉस और टेन, इसको सीधा हम सजा दिए, और फिर हम लिख दिए P, B, और फिर P को हम रिपीट कर दिए, P को ही लिख दिए। P, B के बाद H को नहीं लिख के फिर से P पे आ गए, और फिर H को दोबारा लिखे H, और फिर बच गया था एक B, तो उसको B को हम लास्ट में लिख दिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसके जस्ट नीचे लिखे हैं कॉसेक, सेक और इधर कॉट। आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का एक सरल तरीका है, आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या फिर और भी बहुत सारे तरीका है, जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये सब आसान आसान तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। या फिर PBP HHB, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। अब याद रखने का ऐसा ही तरीका क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप साइन को अगर याद रखिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर से नीचे जब आइएगा तो ये साइन हो जाएगा P/H, कॉस हो जाएगा B/H, और टेन हो जाएगा P/B। और जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा तो कॉसेक हो जाएगा H/P, सेक हो जाएगा H/B, और कॉट हो जाएगा B/P। तो ये बहुत ही आसान तरीका हुआ, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब यहाँ तक जानने के बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट, कि साइन का मान निकालिए, कॉस का मान निकालिए, आपको भुजा का मान दे दिया जाएगा, और उस तरीके से बोलेगा। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे बनाने होंगे, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस को हम एक PDF में बना के ले आएंगे और उस तरीके से बता देंगे। तो आज हम सिर्फ सूत्र पर फोकस करते हैं और सूत्र को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र में यहाँ पे जब हमारा सूत्र पूरा होता है तो कुछ सूत्र और आते हैं, तो उसको हम समझा देते हैं एक बार। जैसा कि आप सभी ने देखा कि साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा था, कॉट का टेन या टेन का कॉट,
कॉस का सेक या सेक का कोसेक ऐसे हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। वो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला ही बन जाता है और इसे आपको याद भी रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे इसी अनुपात से क्लियर हो जाते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अभी आपने देखा कोसेक क्या हो जाएंगे, सेक के उल्टे हो जाएंगे, यानी कि कॉस बराबर 1/सेक, सेक क्या हो जाएंगे तो 1/कॉस, टेन थीटा क्या होंगे तो 1/कॉट, और कॉट थीटा क्या होंगे तो 1/टेन। तो ये सारे सिंपल से जो फॉर्मूले हैं वो बन के यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आगे हम अगला फॉर्मूला को पढ़ते हैं। इसके बाद 2-4 और फॉर्मूले जो कि सिंपल फॉर्मूले में से आते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अब अगला फार्मूला जो बन के आता है वो आ जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और उसी को अगर पलटा दें, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है तो 1/कॉट थीटा होता है, 1/कॉट थीटा होता है। अगर 1/कॉट थीटा होता है तो इसका मतलब हो गया कि इसका उल्टा हो रहा है। तो साइन बाय कॉस अगर 10 हो रहा है तो कॉट को करने के लिए इसको उल्टाना पड़ेगा, यानी कि कॉस बाय साइन होगा। ये दो फार्मूला यहाँ से और भी निकल के आ जाते हैं। अब सवाल आता है ये आता कैसे है, तो आप सभी जानते होंगे साइन थीटा होता है हमारा क्या P/H, और इसी को अगर हम नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B/H। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा P/H गुना ये ऊपर जाएगा H और नीचे आ जाएगा B। इसको जब कटा देंगे H को तो ये आ जाएगा P/B, और P/B होता है हमारा क्या, ये होता है टेन थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये टेन थीटा हमारा प्रूफ भी हो चुका है। ये टेन थीटा कैसे आया, ये टेन थीटा यहाँ से कैसे आया, तो इसके जब हम इसको तोड़े और तोड़ के इसको जब हम प्रूफ किए, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो इसी बहाने प्रूफ भी कर लिए और ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया। और अगर आपका इच्छा हो तो आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं कॉस बाय साइन को। ये जैसे इसका उल्टा हो जाएगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हुआ और ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से अब इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आगे के लिए हम बता देते हैं कि अगले क्लास में हम जो हैं एक नए फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि 1 जो आता है ये किस किस फार्मूले से आता है। सिंपली अगर इसको बताएं तो लगभग 6 फार्मूले ऐसे हैं जिससे कि हमारा 1 आता है, और 1 पे पूरा खेल होता है उस पूरे त्रिकोणमिति में। आप जब भी जानते होंगे कि ज़्यादा करके कभी आंसर आता है तो 1 आता है, तो कैसे आता है, क्या है इसका रीज़न, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि 1 वाला फार्मूला सारा क्या है। तो ये सारा 1 वाला फार्मूला आगे पढ़ेंगे। तो एक दो बात ऐसे हैं जिसको हम अभी यहीं पे देख लेते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन, इसका फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। एक बार छोटा सा चीज़ है उसको देख ही लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने लिख दिया है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो ये सारे हैं उसके नाम। साइन को SIN साइन लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं COSIN कोसाइन, टेन को लिखते हैं टेंजेंट TANGENT टेंजेंट, कोसेक को लिखते हैं कोसेकेंट COSECANT कोसेकेंट, सेक को लिखते हैं सेकेंट, और कॉट को लिखते हैं कोटेंजेंट। ये सारे इनके नाम हैं जो कि इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ये भी आप जान गए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।